नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे साल 2024 में हलछठी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत व पूजन विधि क्या रहेगी, कैसे हमें व्रत करना चाहिए, पूजन कैसे हमें करना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हलछठी के बारे में। हलछठी व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या होता है और इससे करने से क्या होता है, तो इन सब बारे में बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हलछठी के बारे में। देखिए, यह व्रत जो है, यह व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए। सबसे पहले यह जान लीजिए, यह व्रत जो भी करते हैं वो जिनके पास संतान होते हुआ करते हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि मान के करते हैं कि भगवान मुझे पुत्र दे दो, भगवान मुझे मैं आपका व्रत उठाऊंगी या करूंगी, तो ऐसा भी मानते हैं फिर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि जिनके पास पुत्र है वही अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं यह व्रत करती है लंबी आयु के लिए। यह व्रत छठ ही होता है, लेकिन देखिए, और जो कार्तिक मास की छठ पड़ती है और चैत्र मास की छठ पड़ती है और यह भाद्र मास में छठ पड़ती है, तीनों ही पुत्र का ही व्रत है, पुत्र की लंबी आयु के लिए ही व्रत किया जाता है। लेकिन यह जो हल छठ होता है उस पूजा और विधि विधान से एकदम अलग है, उसका विधि विधान अलग है। इसका चैत्र मास और कार्तिक मास वाला तो मिलता जुलता है, लेकिन ये जो हल छठ होता है यह बिल्कुल अलग है, तो इसका विधि विधान अलग है। देखिए, इसमें बहुत चीज़ों का मतलब सावधानी रखनी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पूजन के बारे में। हमें पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, जब हम पूजन करते हैं तो उसमें आपको हर जगह का देखिए रीति रिवाज भी अलग है, हर जगह हर क्षेत्र में रीति रिवाज अलग है। ऐसे कुछ चीज़ें तो एकदम विशेष वही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती है। तो देखिए, पूजन में सबसे पहले आपको तिन्नी का चावल चाहिए। तिन्नी का चावल खाने का भी खाने में जो व्रत रखते हैं वह भी व्रती भी खाते हैं और पूजन में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं तिन्नी का चावल ही दही में मिला के और माता को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है 6 जगहों पे रख के। और कहीं कहीं चावल जो होता है, चावल तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन वो चावल भिगो के उसकी पूड़ी बना के भी माता जी को अर्पित किया जाता है। और कहीं कहीं ये जो गेहूं की पूड़ी होती है वह अर्पित किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो ज़्यादा करना तिन्नी की चावल की जो पूड़ी बनाते हैं वही उत्तम होता है। इसलिए उत्तम होता है कि इस व्रत में कुछ भी हल से जोता हुआ, हल से उपजाया हुआ चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। तो जो तिन्नी की चावल होती है वही भिगो के उसको पीस के जब बनाया जाता है तो वह हल से उपजाया हुआ नहीं होता है, तो वही पूड़ी सबसे उत्तम होता है। लेकिन अपने अपने घरों के विधान है, तो आप अपने घर का भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब आप जैसे सास कुछ और कर रही हैं, आप कुछ और करेंगी, तो थोड़ा सा सास को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो परंपरागत आया है वह भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए और पूजा पाठ कीजिएगा। तो चलिए हम बात करें, सबसे पहले आपको तिन्नी के चावल ले लेना है। आपको दही, दूध, घी, आप जैसे व्रत वगैरह कर लिए तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध भैंस की होनी चाहिए, दही भी भैंस की होनी चाहिए और घी भी भैंस की होनी चाहिए। गाय का कुछ भी नहीं होना चाहिए। गाय की दूध, दही, घी सारे चीज़ इसमें वर्जित है, तो इस चीज़ का सबसे पहले आप ध्यान रखिए। गाय का कुछ भी आपको दूध, दही, घी नहीं लेना। दूध, दही, घी तीनों आप खा सकते हैं, बस आप भैंस का ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके यहाँ संभव है तो चौलाई का साग इसमें बनाया जाता है, खाने के लिए आप चौलाई का साग बना सकते हैं। और पूजा में आपको महुआ की ज़रूरत होती है। महुआ जो फल होता है, और महुआ का फल लेंगे, दही लेंगे और तिन्नी का चावल लेंगे। और देखिए, कहीं कहीं दोना आ जाता है, तो दोना आप 6 दोना ले लेंगे। ये महुआ के पत्ते का ही बना होता है दोना, तो उसको ले लेंगे। और बहुत जगहों पर पत्ते पर ही रखा जाता है, पत्ते पर ही रखकर माता को अर्पित किया जाता है। तो आपके यहाँ पत्ते पर रखा जाता है तो महुआ का पत्ता ही मंगा लेना। और सुबह सुबह आप लोग को महुए का ही दातून करना होता है, तो वह भी आप जब सामग्री पूजन का मंगवाते हैं तो उसी वक्त वह भी मंगवा लीजिएगा। जब तिन्नी का चावल मंगाते हैं, महुआ मंगाते हैं, तो उसी समय महुए का दातून भी मंगा लीजिएगा। महुए का पत्ता या दोना जो आपके यहाँ आता है उसको भी आप मंगा लीजिएगा, क्योंकि एक ही साथ सारा सामग्री ध्यान करके आप लिख लीजिएगा और मंगा लीजिएगा। अब व्रत में आप क्या क्या खाएँगे तो उसके बारे में जान लीजिए। जैसे आपने पूजन किया सुबह में, और पूजन वगैरह करने के बाद बहुत सारे लोग भैंस की दूध जो होती है उसको ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हल से उपजाया हुआ कोई चीज़ नहीं खाना होता है। तो चीनी, गुड़, ऐसी कोई चीज़ें, चाय
कॉफ़ी कुछ भी नहीं खाना होता है। तो इसमें लोग बहुत सारे लोग दूध ले लेते हैं और फिर 2 या 3 बजे के बाद में उसमें वही तिन्नी का चावल जो होता है वह खाते हैं। तो उसके साथ कैसे खा सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए, क्या क्या ले सकते हैं। आप तिन्नी का चावल बना लीजिए और भैंस की घी ले लीजिए, दही ले लीजिए और उसके बाद में चौलाई की साग बनती है। चौलाई की साग मिल जाए तो चौलाई की साग बनाए, ना मिले तो आप अरबी जो होता है तो अरबी भी उपजाया नहीं जाता, वो एक जगह रखा जाता है, वो उसकी पत्ता आप बना सकते हैं। अरबी का जो पत्ता होता है उसकी भी साग आप बना सकते हैं और नींबू ले सकते हैं। तो खाने में और नमक है और बिना जैसे गमले में लगा है या ऐसी जगह पर लगा है जहाँ हल ना लगा हो तो मिर्ची लगी है तो आप मिर्ची भी वह ले सकते हैं। तो यह आपको आप यह भोजन कर सकते हैं। आप 2 से 3 बजे के बाद आप यह भोजन कर सकते हैं। इस तरह से भोजन करना चाहिए। अब हम लोग को व्रत कैसे करनी है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। वैसे तो देखिए, जो हिंदू धर्म का व्रत होता है वह ब्रह्म मुहूर्त से माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से माना जाता है, तो वही व्रत माना जाता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम क्यों बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अब की बार जो हलछठी व्रत है तो बहुत जगहों पर 24 अगस्त को कर रहे हैं और बहुत जगहों पर 25 अगस्त को कर रहे हैं। तो 25 अगस्त को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए उस दिन तो तिथि बहुत कम मतलब नहीं रह रही है सूर्योदय के बाद, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो ब्रह्म मुहूर्त का लेके कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म जो होता है तो वह ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत लिया जाता है। तो इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद में आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। और देखिए, स्नान आप एक दिन पहले आप शुद्ध स्वच्छ रूप से स्नान कर लीजिए और कुछ तामसी भोजन ग्रहण मत कीजिए। और दूसरे दिन भी उसमें बाल धोना होता है। आपका शनिवार जो करेंगे 24 तारीख को वह भी, और जो रविवार को करेंगे वह भी। देखिए, व्रत में नहीं देखा जाता है कि कौन सा दिन है, व्रत में जो नियम होता है करना होता है। इसमें आपको जब सुबह में आप स्नान करेंगे तो थोड़ी सी भैंस की दही लगा के बालों में और उसके बाद में बाल धोना होता है। ऐसे आप कुछ भी लगाइए, व्रत में वैसे शैम्पू वगैरह एक दिन पहले लगा लेने चाहिए, लेकिन व्रत में जो शुभ होता है, यह व्रत जो भी महिलाएं करती हैं तो थोड़ा सा दही लगा के, भैंस की दही लगा के हल्का सा, और बाल धोना होता है। बाल धोने के बाद आप स्नान आदि कर लीजिए, घर की मंदिर की सफाई कर लीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद में आप विधि विधान से पूजन किया जाता है। देखिए, बहुत जगहों पर पूजन कैसे किया जाता है, पोखरे पर जाकर ही पूजन किया जाता है, वह अति उत्तम है। अगर पोखरे पर जाकर पूजन करते हैं तो अति उत्तम है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पोखरे पर जा रहे हैं तो कुछ घरों में ऐसा नियम होता है कि पोखरे पर नहीं जाते हैं और कुश लाकर और पूजन करते हैं। तो देखिए, जब आप कुश लाते हैं तो कुश लाने वाली जगह पे सबसे पहले आपको गोबर से उसको लिपना चाहिए, गोबर से उसकी पुताई कर देनी चाहिए। जहाँ भी आप कुश रखेंगे उसका ऐसे करना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पर कुश ला के रखते हैं, ऐसे गाड़ते हैं। तो वहाँ पर जब आप जहाँ कुश लगाते हैं, लगाने के बाद में आपको चारों तरफ से भी मतलब पानी होना चाहिए, जैसे एक तालाब की तरह होता है ना, उस तरह आपको करना होता है। तो इस तरह कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले लगा देना है उसको, कुछ लाने के बाद, लगाने के बाद में चारों तरफ से आपको ऐसे क्यारी जैसा बना देना है कि ताकि पानी आप जब उसमें भरें तो फैले ना चारों तरफ, उसी के अंदर अंदर रहे। तो जब आप चारों तरफ से मिट्टी का ऐसे क्यारी जैसा बना देंगे तो उसी में पानी रहेगी। क्योंकि जब ये पोखरे या तालाब में ही जाके व्रत किया जाता है, कुश का है तो वहीं जाके किया जाता है, लेकिन बहुत घरों में नहीं जाते हैं तो घर पे लाके करते हैं। तो घर पे लाएं तो वहाँ भी पानी होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पानी होता है उसमें सिक्का, पान, ये सब डाला जाता है। तो आप इसी तरह से कीजिएगा, लाके इस तरह लगाइएगा। उसके बाद में पूजन किया जाता है। और पूजन करने से पहले सुहागन महिलाएं जो सिंदूरा का सिंदूर होता है वह मांग भर के लगाना चाहिए, आलता लगानी चाहिए, चूड़ी, और जैसे आपको कोर भरना है तो कोरा कपड़ा भी पहनना चाहिए। कोरा है तो आपको कोरा ही पहनना चाहिए, इसमें कोरा का महत्व है। तो कोरा कपड़ा मतलब होता है कि जो यूज ना हुआ हो वह कपड़ा आपको पहननी चाहिए। और पहनने के बाद में आपको मतलब भगवान की पूजन करनी चाहिए, माँ छठी मैया जो हैं उनकी पूजन करनी चाहिए। और पूजन कैसे करते हैं, 6 पत्ते रखते हैं या 6 दोना रखते हैं। बहुत जगहों पर 6 दोना जो होता है उसमें अलग अलग चीज़ें भरते हैं, जैसे एक में दही भर लिए और एक में तिन्नी का चावल भरते हैं दही मिक्स करके, एक में चना भरते हैं। तो इस तरह से तो भिगोया हुआ चना जो होता है उसको भी भिगो देते हैं पहले, वह भी भरते हैं। और बहुत जगहों पर सब चीज़ें मिक्स करके तिन्नी का चावल, दही और चना, ये सब चीज़ें एक में मिक्स करके, और महुआ, ये सब चीज़ें मिक्स करके और 6 पत्तों पर रख देते हैं, पत्ते पर रखते हैं तो। और बहुत जगह दोनों पर रखते हैं तो वो भी ऐसे कर देते हैं।
तो आपके यहाँ जैसा विधान है ऐसे कीजिएगा। और वैसे आपके यहाँ विधान नहीं, आप नया व्रत कर रहे हैं तो आपको मैं बता देती हूँ, सबसे उत्तम होता है कि आप उसका दोना ले लीजिए, वही पत्ते वाली दोना आता है, उसी में आप एक में दही भर लीजिए, एक में जैसे आप सब मिक्स कर देंगे तो या तो चरा चुरुंगी केवल खा पाएंगी, और ऐसे अगर आप अलग अलग रखते हैं तो बच्चियाँ भी उसको खा लेती हैं। बच्चियों को आप दे सकते हैं। पूड़ी जो बनती है तिन्नी के चावल की जो पूड़ी बनती है तो वह भी बच्चियाँ खा सकती हैं, और अलग अलग रहता है तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन एक ही में मिक्स कर दो तो बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि महुआ वगैरह हर बच्चे नहीं खाते हैं। तो आपके यहाँ जो नहीं हो रहा है पहले से जो विधान है तो वही कीजिएगा, लेकिन अगर विधान नहीं है, आप नया कर रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से कीजिएगा, ताकि जो भी करते हैं वह बच्चे खा सके, जो भी खाए उनको अच्छा लगे, क्योंकि प्रसाद रूप में जो भी लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो लोग थोड़ा सा खाते हैं और चरा चुरुंगी को डाल देते हैं। तो प्रसाद होता है, वह डालना नहीं चाहिए। तो जिसको नहीं अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोग नहीं खाते, बहुत सारे लोग तो प्रसाद समझ के सोचते हैं प्रसाद, इसको नहीं इधर उधर करना चाहिए, खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसी में एक में दही भरिएगा, एक में तिन्नी का चावल, ऊपर से पूड़ी रख के फिर उसके ऊपर सिक्का रख दिए, क्योंकि सिक्का भी ऊपर से रखा जाता है, इसका महत्वता होता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूजन करेंगे। वहाँ कुश में गांठ दिया जाता है। सारा जब पूजन हो जाता है तो कुश में गांठ दिया जाता है, 3 उंगली गांठ दिया जाता है और 3 गांठ दिया जाता है। तो ध्यान से गांठ दीजिएगा, सावधानी बरतिएगा कि वह टूटे ना, मतलब कुछ टूटे ना, इस प्रकार से आप लोग गांठ दीजिएगा। अब देखिए जब कैसे हम लोग को कोर भरना होता है, जब जैसे कोई घर में नया शादी हुआ है, किसी बच्चे की शादी हुई है या कोई बच्चा हुआ है घर में, तो कोर भरा जाता है। तो नई कोर कैसे भरा जाता है, माँ वो छठी मैया को उसी जो कुश होता है उस पर नई साड़ी चढ़ाई जाती है, चढ़ा के माता जी का, छठी मैया का पूजन किया जाता है। और अगर आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, तब आप एक ब्लाउज पीस केवल उड़ा के माता को तब भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है साड़ी। आपके पास साड़ी है, सामर्थ्य तो आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक ब्लाउज़ का पीस मंगा के उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। और मैं बता देती हूँ, जैसे पीरियड्स है या फिर आपका सूतक है या कुछ है ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आप पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, व्रत छोड़ेंगे या क्या करेंगे। तो देखिए आपको व्रत छोड़ना नहीं है, आपको व्रत करनी है। जैसे आप तिन्नी का चावल सेवन करते हैं, जो खाते पीते हैं, खाना पीना है, आपको दही से स्नान वगैरह भी करना है, जैसे करते हैं बालों में दही लगा के, और महुए का दातून भी करनी है, सारे नियम करने हैं। बस आपको पूजन नहीं करना है, आपको पूजन ऐसे बस व्रत रख लेना है और पूजन नहीं करनी है। अगर कोई है आपके साथ में ऐसे सूतक पड़ जाएगा तो पूरा घर ही अपवित्र हो जाएगा, कोई घर में पूजन करने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो कोई अगर जेठानी है या सास हैं तो पूजन कर देती हैं, तो वो गांठ लगा देती हैं आपके लिए, तो वह पूजन माना जाता है। हल छठी में किसी और से पूजन करा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कुछ नहीं मिला, आप बाहर हैं और कुछ नहीं मिल पाया, ऐसे तो बाहर में भी कुछ वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल पाया, आप नहीं ढूंढ पाए, तो आप कह सकती हैं अपने सास से, उनसे गांठ लगवा सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में कुश में गांठ लगाना अति आवश्यक होता है, और गांठ लगा के ही पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो आप खुद सारा पूजा पाठ कर लीजिए। कुछ नहीं मिला तो आप अपने सास से या अपनी जिठानी से, जिनको मिल पाया उनसे कह दीजिए, वो गांठ लगा देंगी, और कोर भरना है तो कोर भरने कह देंगी तो भर देंगी, तब भी पूजा संपूर्ण माना जाता है। अगर पीरियड्स आपका है, आप नहीं कर पा रही हैं, तब भी जेठानी या सास से कह देंगी, तब भी वो कर देंगी, तो वह पूजा संपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से आपको पूजन करना होता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, इस दिन आप ब्रश मत कीजिएगा, इस दिन आपको महुए का ही दातून करना चाहिए। वैसे महुआ ना मिले तो आप अमरुद ले सकते हैं, कोशिश करिएगा महुआ ही किया जाता है और कोई नहीं किया जाता है। लेकिन अब जब नहीं मिल रहा है तो अब क्या करेंगे, तो इससे अच्छा आप अमरुद ले लेंगे। लेकिन आम नीम ये सब नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह ऐसा माना जाता है कि पुत्र का स्वरूप है, तो इसलिए यह सब मत कीजिएगा, यह सब ध्यान रखिएगा। और नया कोरा साड़ी ही पहनिएगा, इसमें कोरा का महत्व बताया गया है, कोरा ही पहनना चाहिए। और आप अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आप यह ध्यान रखिएगा कि गाय का दूध, दही, घी, कहीं से भी आप दूध, दही, घी ले रहे हैं तो उसको अच्छे से पता करके तभी लीजिएगा। गाय का कुछ भी ना हो, केवल भैंस का ही होना चाहिए। और गांठ आप ज़रूर लगाएं या किसी से लगवाएं, और गांठ टूटे ना उसका, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को व्रत कब करनी है। तो मैं पहले आप लोग को समझा देती हूँ। देखिए, यह जो तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है उसके बारे में जान लीजिए। तो जो हमारी छठी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 24 अगस्त को। सुबह में
24 अगस्त को सुबह में 7:51 पर शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 25 अगस्त को 5:30 तक। तो देखिए ज़्यादातर लोग तो 24 अगस्त को यह व्रत करेंगे शनिवार के दिन, ज़्यादातर लोग। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग 25 अगस्त को करेंगे। 25 अगस्त को क्यों करेंगे उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए जो हमारा हिंदू धर्म का व्रत होता है वह कब से लिया जाता है? ब्रह्म मुहूर्त से लिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर तिथि है तो वह व्रत किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त इस दिन पड़ रहा है सुबह में 4:34 से लेकर 5:22 तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस बीच में षष्ठी तिथि है, तो इसलिए रविवार को व्रत करेंगे। रविवार को 25 तारीख यानी दिन रविवार को यह व्रत करेंगे। सूर्योदय का समय इस दिन 6:10 पर और सूर्यास्त का समय है 6:47 पर। और कुछ लोग इस व्रत में चंद्रोदय को भी अर्घ्य देते हैं रात में, उसके बाद पानी ग्रहण करते हैं। देखिए हर राज्य का नियम अलग अलग है। तो जब चंद्रोदय को अर्घ्य देते हैं तो चंद्रोदय का समय है 10:52 पर चंद्रोदय होगा। वैसे इस व्रत में चंद्रोदय का कोई महत्व नहीं है, चंद्रोदय का अर्घ्य देने का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कहीं कहीं किसी घरों में होता है, तो आपके घर में होता है तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। लेकिन इसमें वही बस सुबह का पूजा का महत्व होता है और शाम दोपहर के टाइम में सब लोग भोजन वही तिन्नी का चावल, दही और चौलाई का साग ये सब खा लेते हैं। रात्रि में कोई इसका पूजन नहीं करते हैं। लेकिन जिसके यहाँ भाई परंपरागत आया है तो वह करेंगे। तो 10:52 पर चंद्रोदय होगा, चंद्रास्त होगा, रात्रि में 12:49 पर समाप्त हो जाएगी। तो यह व्रत ब्रह्म मुहूर्त में है, छठी तिथि। तो छठी तिथि ब्रह्म मुहूर्त में है, इसलिए लोग रविवार को व्रत कर रहे हैं और लोग रविवार को कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग 24 तारीख को कर रहे हैं। देखिए आप रविवार को करते हैं तो अति उत्तम है। रविवार का जो व्रत करते हैं अति उत्तम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत लिया जाता है। सनातन धर्म जो है, हमारा जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त से ही हर व्रत लिया जाता है। क्यों हम आपको हर व्रत में बताते हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। और जब व्रत स्टार्ट होते हैं तो आप लोग सोए रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। तब ब्रह्म मुहूर्त आपको बता देती हूँ 4:34 तक है, 4:34 से स्टार्ट है, 5:22 तक है। और जो हमारी छठी तिथि है वह 25 अगस्त को 5:30 तक है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी छठी तिथि है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी छठी तिथि है, इसलिए लोग 25 अगस्त को दिन रविवार को यह व्रत कर रहे हैं। तो आपके यहाँ देखिए, आपने यहाँ का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत जगहों पर 24 अगस्त को ही करेंगे, बहुत जगहों पर 25 अगस्त को करेंगे। तो 24 अगस्त को भी सही है, क्योंकि देखिए 7:51 पर तिथि लग रही है और पूरे दिन रह रही है। पूरे दिन आप 7 बजे पहले ही पूजन कौन कर लेता है? ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है। तो आप जैसा आपसे संभव, अगर आप सुबह सुबह पूजन कर सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं, तो आप रविवार का व्रत कीजिएगा, वह अति उत्तम व्रत है। अगर आपका सुबह नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है, तो आप शनिवार का भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तम है रविवार का ही व्रत, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त में है। तो आप 25 अगस्त दिन रविवार को यह हल छठी का व्रत करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी नियम आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जय छठी मैया।